हेलो, हाय, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सुबह के 11 बजे आप सभी लोगों के साथ मैं यहाँ पे जुड़ रहा हूँ और हम लोग यहाँ धमाल मचाने वाले हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं एसएससी सीजीएल मेंस के एग्जामिनेशंस में कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज का सेशन और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है आज हमारे पिटारे में। स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मेरे बारे में। मैं श्याम सारे कंप्लीट किया एमएससी विद मैथमेटिक्स। आप यहाँ पे देख पाएंगे कि मैं 9+ ईयर्स से आपके इस फील्ड में यानी कि कॉम्पिटिटिव फील्ड में रीजनिंग टीच करते आया हूँ। 2 लाख से भी ज़्यादा कैंडिडेट को अब तक टीच किया है। 5000 से भी ज़्यादा कैंडिडेट मेरे गाइडेंस में गवर्नमेंट जॉब का सपना पूरा कर पाए हैं। अब आपकी बारी है, तो स्टार्ट करता हूं मैं पहले प्रश्न से। और पहला प्रश्न हमारे पास ये देखिए दिया हुआ है। क्या कह रहा है ये कह रहा है सिलेक्ट द ऑप्शन इन विच द वर्ड्स शेयर द सेम रिलेशनशिप एज दैट शेयर्ड बाय द गिवन पेयर ऑफ वर्ड्स। यानी कि ये जो पेयर ऑफ वर्ड दिए हुए हैं ये आपस में कोई ना कोई संबंध शो करते हैं। वही संबंध और कौन सा शो करता है इन ऑप्शंस में, इन चारों ऑप्शंस में आपको करेक्ट आंसर पे टिक करना है। तो बच्चे एक बात ध्यान रखिए, वीडियो को पॉज करके पहले आप आंसर कमेंट कर दीजिए। आपको एनालॉजी पढ़ाते समय मैंने बहुत सारी बातें बताई थी कि किन किन बातों को हमें ज्यादा ध्यान देना है, कैसे कैसे हमें उस पर रीड आउट करना है और क्या हो सकता है इस टाइप की एनालॉजी टॉपिक से रिलेटेड है। तो मैंने एनालाइज किया है मॉरिशस का पोर्ट लुइस के साथ रिलेशन वही है कि मॉरिशस का कैपिटल है पोर्ट लुइस। तो इन चारों ऑप्शन में से आपको पता करना पड़ेगा किसका कौन सा कैपिटल है। हम लोग क्लास 10th में बहुत मेजर कंट्रीज के कैपिटल्स जरूर याद किए हैं, साथ ही साथ इंडिया के सारे स्टेट्स के भी कैपिटल याद किए हुए हैं विद सीएम एंड गवर्नर्स। ठीक है, तो अभी हम लोग अपडेट करते जाए हैं। तो अब हम बहुत सारे कंट्रीज का हम देख चुके हैं। तो जाम्बिया का हरारे है कि नहीं, नाइजीरिया का सेनेगल है कि नहीं, सूडान का तंजानिया है कि नहीं, ये आपको सर्च करना है, ढूंढ लेना है कि इनके एक्चुअल कैपिटल क्या है और जो ये कैपिटल का नाम दिया ये किस कंट्री के कैपिटल, क्योंकि ये तीनों ऑप्शंस गलत है। क्योंकि मुझे पता है केन्या का कैपिटल नैरोबी है। तो करेक्ट आंसर इज विल बी ऑप्शन नंबर डी। आपका भी आंसर डी आया है, यानी आप भी इन कंट्री के कैपिटल के बारे में अच्छे से जानकारी रखते हैं। मैं नहीं बता रहा हूं, आप कमेंट करके मुझे ये सारा एक्सप्लेन करके बताएंगे कि इन तीनों के कंट्री के कैपिटल क्या है और ये जो कैपिटल्स लिखे गए हैं ये एक्चुअल में किन के कैपिटल्स हैं, ये लिख के बताइएगा आप। चलिए हम लोग बात करते हैं अगले शब्द के। ये दिस इज एनालॉजी एंड अगेन एक क्वेश्चन दिया गया है, आपको फिर से रिलेशन देखना होगा। कंसीट का मॉडेस्टी के साथ जो रिलेशन है वही डेस्पेयर का किसके साथ होगा। सिंपल सा है, तो 1 मिनट के लिए आप सभी लोग इन शब्दों को देखिए। कंसीट, कंसीट का मतलब होता है दैट इज बहुत रूड होना, जैसे होता है ना अकड़ बोलते हैं, अकड़ एक्चुअल में बात करें तो अकड़, ठीक है, बहुत जिसे हम लोग लोकल लैंग्वेज में ऐठन बोलते हैं। बहुत अकड़ू कोई इंसान हो, कोई अकड़ हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कंसीट। कंसीट मतलब हो जाता है दैट इज अकड़। सही शब्द अगर मैं देखूं जो एक्चुअली इस मीनिंग को बहुत अच्छे तरीके से हमारे पास दिखा रहा है। तो इसका जाहिर सी बात है अगले वाले के साथ हम बात मॉडेस्टी के बारे में बात करें तो मॉडेस्टी का क्या रिलेशन होगा ये ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, तो मॉडेस्टी, मॉडेस्टी का मतलब होता है नम्रता। जैसे मैं अब बहुत पोलाइट बात करूं, नम्रता ये ता है, ठीक है, नम्रता, पोलाइट होना, ये हमारे पास क्या होता है, मॉडेस्टी होता है। डिस्पेयर, डिस्पेयर का मतलब होता है कि निराशा, मतलब मैंने आशा छोड़ ही दिया है। ठीक है, तो एक्चुअली क्या रिलेशन आया, अकड़ का नम्रता, मतलब अकड़ मतलब बहुत ऐठन में, बहुत एटीट्यूड में बात करना या एटीट्यूड होना, या जिसे एटीट्यूड बोलते हैं लोकल लैंग्वेज। एक्चुअली एटीट्यूड कभी भी नेगेटिव शब्द नहीं है, लेकिन यहाँ अकड़ है। तो अकड़ का पॉजिटिव सेंस यानी जस्ट अपोजिट हमारे पास है नम्रता, प्यार से, रेस्पेक्टफुली, ये हमारा नम्रता हो जाता है। पोलाइट ज्यादा सुटेबल शब्द होगा। ठीक है, तो ये ईगो, ये पोलाइट एक दूसरे क्या है, अपोजिट है। सेम डिस्पेयर मतलब होता है निराशा, मैं उम्मीद छोड़ चुका हूं, वो डिस्पेयर होता है। उसका जस्ट अपोजिट की बात करें तो वो होपफुल होना, यानी होप इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। ठीक है भाई, ये हमारे पास सिचुएशन बना। ठीक है, तो जिनके आप लोग वीडियो को पॉज करके पहले आप अपना आंसर मार्क किया करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास ये क्लासिफिकेशन से रिलेटेड ये क्वेश्चन दे दिया है। क्लासिफिकेशन बोले तो सेम लॉजिक लगता है एनालॉजी जैसे। एनालॉजी में क्या है, एक का दूसरे के साथ रिलेट करना है, बट यहाँ पे 4 शब्द डायरेक्टली दे देगा। आपको देखना होगा कोई 3 आपस में रिलेट कर रहे हैं, कोई एक रिलेट नहीं कर रहा है। किन किन बातों को याद रखना होगा, ये दैट इज स्टैटिक जीके के पार्ट याद करना पड़ता है। फिलहाल यहाँ पे हमारे पास कार्डियोलॉजिस्ट दिया हुआ है, निफ्रोलॉजिस्ट दिया हुआ है, पल्मोनोलॉजिस्ट दिया हुआ है एंड साइक्राइटिस्ट दिया हुआ है। तो इनका किसके साथ क्या रिलेशन है ये ढूंढना है। तो देखो बड़े अच्छे से आपको पता है कि कार्डियोलॉजिस्ट ना हार्ट के डिजीज को जो रेक्टिफाई करता है, डॉक्टर मतलब क्या, दिल का डॉक्टर बोल सकते हैं इसे। ठीक है, एंड निफ्रोलॉजिस्ट क्या होता है, निफ्रोलॉजिस्ट आई थिंक दैट इज पल्मोलॉजिस्ट, पल्मोलॉजिस्ट, किसी न किसी इन दोनों को मैं से कंफ्यूज कर रहा हूँ। कोई एक हमारे पास
लीवर का है और एक लीवर का या लंग का है, सॉरी लंग का है एक, और एक हमारे पास किसी और चीज का है। ये बात ध्यान रखिए, साइक्राइटिस्ट ये हमारे पास ही करेक्ट आंसर होगा। क्यों ये करेक्ट आंसर, ये ढूंढ लीजिएगा जरूर, कमेंट कर लीजिएगा बाद में कि किसका कौन सा है। मुझे लग रहा है ये सारे सारे बॉडी ऑर्गन्स के बीमारी दूर करते हैं, और ये एक सोच को डेवलप करने में, मानसिक बीमारी यानी उसमें कोई बॉडी ऑर्गन है नहीं, ऐसा नहीं कि ब्रेन का नहीं, मानसिक बीमारी यानी कि जो हमारे पास थॉट प्रोसेस से डेवलप्ड होती है उस बीमारी को दूर करने वाला साइक्राटिस्ट होता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। ये बॉडी ऑर्गन को यूज मतलब हमारे पास सही करते हैं, डॉक्टर हैं ये, एक्चुअली डॉक्टर अगेन है बट ये किसी और चीज के लिए। ठीक है, चलिए बढ़ता हूं मैं अगले क्वेश्चन के लिए। कोई एक किडनी का है, कोई एक लंग का है, इतना देख लेना। ठीक है, जहां तक मुझे याद आ रहा है आप भी ढूंढ लीजिएगा। 10 जून 2011 को कौन सा दिन था? वीडियो को पहले पॉज करो, पहले आप आंसर ले आओ, आपका आंसर लाना जरूरी है। अब मैं लेके आता हूं इसको बेसिक से, बहुत जबरदस्त तरीके से। बेसिक क्या है? व्हाट वाज द डे ऑन द वीक ऑफ द वीक ऑन 10 जून 2011? तो हमारे पास क्या दिया हो, 10 जून 2011 इस दिन निकालना। तो एक तरीका मैंने आपको बताया है हमेशा, सेंचुरी लीप ईयर प्लस सेंचुरी ईयर प्लस लीप ईयर प्लस डेट एंड मंथ, ये हमारे पास करके डिवाइड बाई 7 यानी ऑड डे निकाल लीजिए। सेंचुरी लीप ईयर ऑलरेडी पता है हमारे पास 2000 होगा, इसके बीता हुआ सब बीता हुआ 2000। सेंचुरी ईयर एक भी आया नहीं, क्योंकि अगर 2100 होता तो हम 100 लेते, क्योंकि सेंचुरी बोले तो 100। ईयर हमारे पास कंप्लीट किया है 10, क्योंकि 11वां चल रहा है, अभी जून में है, खत्म नहीं हुआ। फिर उसके बाद लीप ईयर 10 साल में हमारे पास 2 आएगा, 2004 और 2008। और डेट एंड मंथ यानी कि जनवरी से लेकर जून तक। जनवरी में होते हैं 3, क्योंकि 31 दिन होता है। फरवरी 2011 का हमारे पास बात करें तो 28 होगा, 28 को हम डायरेक्टली लिख रहे हैं 0, 7 से डिवाइड करते जा रहा हूं मैं भाई। ठीक है, कैसे? 28 होगा, 28 दिन को 7 से डिवाइड करेंगे, कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। यहाँ 31 था, 31 से 7 चौका 28 निकाल लिया, बचेगा 3। 7 से इसलिए डिवाइड करें क्योंकि एटलास 7 से डिवाइड करना ही है, तो करके अभी से रख ले रहे हैं। 5 वैल्यू को जोड़ के बड़ा वैल्यू बना के 7 से डिवाइड करने के बजाय एक एक को छोटा छोटा टुकड़े में बांट लो। ठीक है, तो ये 0 हो गया, जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, मार्च में 31 को 3, अप्रैल में 30 का 2, अप्रैल मई का 31 का 3, जून में 10 की बात कर रहे हैं हम, 3 डिवाइड बाई 7। तो अब जहां भी 7 बन रहा उठाए, देखिए 2000 साल में 0 होते हैं, ये 0 है ही। 10 और हमारे पास 10 को हम 3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 2 2 4 और 3 7, ये कैंसिल कर दिया हमने क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 7 बना रहा था। तो बचा 3 3 6 3 9 3 12, 12 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 5, 5 विल बी फ्राइडे। बस इतना करना है, और ज्यादातर कैलकुलेशन आपको मन में कर लेना होगा, मन में कर लेंगे तो जल्दी से काम बन जाएगा। तो फ्राइडे हमारे पास आया ही। अब 5 को फ्राइडे कैसे बोल रहा हूं मैं? 5 को फ्राइडे इसलिए क्योंकि वीक का फर्स्ट डे, और फर्स्ट यानी एक कोडिंग जो हमें करी जाती है वो मंडे को करी जाती है। वजह सिर्फ इतना सही है कि हमारे पास मंडे वीक का फर्स्ट डे होता है। तो मंडे इज 1, ट्यूसडे 2, 3 इज वेंसडे, 4 इज थर्सडे, 5 इज फ्राइडे, 6 सैटरडे, और संडे को 0 कह सकते हैं क्योंकि 7/7 करेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वीडियो को पॉज करके आंसर देते रहिए आप लोग तेजी के साथ मेरे से पहले। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोला मैं डिक्शनरी ऑर्डर के अकॉर्डिंग अरेंज करिए इन शब्दों को। डिक्शनरी ऑर्डर बोले तो क्या होता है? डिक्शनरी ऑर्डर के मतलब सिंपल साफ सुथरा एक ही होता है, वो ये है कि एक खास पैटर्न फॉलो करता है हमारा इंग्लिश डिक्शनरी कि अगर कोई शब्द जिन भी लेटर से स्टार्ट हो रहा है अगर वो बड़ा है तो उसे पीछे रखेंगे और छोटा है तो आगे। यहां बड़ा और छोटा का सेंस उनकी पोजीशन वैल्यू से है, यानी ए छोटा कंसीडर किया जाएगा सबसे इंग्लिश अल्फाबेट्स में, और जेड सबसे बड़ा क्योंकि ए सबसे पहले आता है और जेड सबसे बाद में। तो किताबों में भी यही काम करेंगे, ए को सबसे पहले फिर हमारे पास जेड सबसे लास्ट में। बीच में अगर कोई ऐसा शब्द आया जो दोनों ए से है तो हम दूसरे अक्षर से देखेंगे, फिर तीसरे अक्षर से देखेंगे, क्योंकि एक शब्द है तो जाहिर सी बात है कुछ लेटर्स होंगे ही होंगे। ठीक है, तो आइए 1 बाय 1 देखते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या काम बन रहा है। तो हमें सबसे पहले देखें कि सारे लेटर्स टी से स्टार्ट हो रहे हैं। टी से अगर ये स्टार्ट हो रहे हैं तो जाहिर सी बात हम दूसरे लेटर पे चलेंगे। दूसरे लेटर यू है, डब्ल्यू है, ई है, ई है, ई है। तो देखिए सबसे बड़ा होगा डब्ल्यू, क्यों? क्योंकि सबसे लास्ट में आता है इन सारे में, तो 3 नंबर सबसे पीछे जाएगा और उसके बाद 1 नंबर क्योंकि उसके पास है यू। बाकी इन तीनों में ई है, उसके बाद इन दोनों में एम है, आर है, इसमें एम है, तो एम वाला पहले होगा, 4 नंबर पहले हो जाएगा। उसके बाद दोनों आर है, कैंसिल किया, फिर एम और आर है तो एम वाला होना चाहिए, यानी 4 2 5 1 3। तो 4 2 5 1 3 पहले ऑप्शन में है, तो पहला ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। 4 2 5 1 3 4 2 5 1 3 इज डेफिनेटली करेक्ट आंसर। ठीक है भाई,
चलो एक और क्वेश्चन हम बात करने जा रहे हैं। एक और क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है, इस सीरीज नंबर सीरीज को सॉल्व करना है। वीडियो को पॉज करें, पहले अपना आंसर मार्क करो भाई, कमेंट करो, कमेंट। 6 दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, 23 दिया हुआ है, 41 दिया हुआ है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 125 है अगला क्वेश्चन, क्या होगा। 6 से हम 7 के पास जाएं तो मुझे दिख रहा है जस्ट डबल हो रहा है, -5 हो रहा है। ऐसा इसलिए क्यों, क्योंकि आगे हमारे पास ऐसा ही कुछ होने वाला है। तो अगले वाले में हम बात करें तो 7 का 21 के साथ तो डबल के पास तो हो नहीं रहा, ये 3 गुने के पास जा रहा है। तो 7 तिया 21 + 2 ऐसा हो रहा है। चलिए 23 दूना 46, मैंने डबल हो रहा है, -5 हो रहा है। वही सीरीज फॉलो हो रही है अल्टरनेटिवली, ठीक है। तो 41 का 125 के साथ क्या हो रहा है, 41 तिया हो गया हमारे पास 123 + 2 125। तो जाहिर सी बात है हमारे पास आंसर कितना होगा, जस्ट डबल -5। तो ये 250 और 250 माइनस करेंगे तो 245, 245 विल बी करेक्ट आंसर। 125 का डबल करेंगे 250 -5 करेंगे तो हमारे पास 245 आएगा। 245 इज करेक्ट आंसर, बी नंबर ऑप्शन। अगर आपका भी आंसर ये आया है तो बहुत ही बेहतरीन, अच्छी प्रैक्टिस करिए। और जिनको ये टाइप के क्वेश्चंस को नहीं आता करने, तो वे लोग जाके मेरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है इसी चैनल पे, यानी राइस स्मार्ट हिंदी पर, आप जाके वहां पे क्लासेस देख सकते हैं। सारी क्लासेस में बेसिक्स ही समझाए गए हैं विद प्रैक्टिस क्वेश्चंस। जैसे कि ये ट्रायंगल काउंटिंग के बारे में बात कर लिया जाए। वीडियो को पॉज करके पहले आप आंसर दीजिए। प्ले किया है तो जाहिर सी बात है आप ट्रिक सीखने चाह रहे हैं। ये एक ट्रायंगल है, कभी भी किसी एक साइड से सामने वाली किसी एक एंगल से साइड पे एक लाइन खींची गई हो तो वहां पे जब भी ये ट्रायंगल हो काउंट करते जाइए। ये कई भी हो सकते हैं, अनलिमिटेड हो सकते हैं, बस लिखते चले जाइए और सबको ऐड कर दीजिए तो आपका आंसर हमेशा करेक्ट आएगा। दिस इज द ट्रिक। बेसिक ये है तो देखो, इधर से 1, इधर भी 1 हो गया 2, इन दोनों को मिला लिया जाए तो 3। जितने बढ़ते जाएंगे, सपोज करो यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 ऐसे लाइनें हैं, तो ये 1 2 3 4 5 कर लीजिए तो हमारे पास आ जाएगा 3 3 6 4 10 5 15 15। इसमें कितने हैं, 15। सभी को ऐड कर लेना बस, ठीक है। तो चलो यहाँ पे बात करें तो यहाँ से यहाँ तक इसके बारे में बात करें, छोटा सा, तो ये ऐसा ही है तो यहाँ पे कितने होंगे, 3। थोड़ा और बड़ा हो गया, सेम है हमारे पास, कितना हो जाएगा 3 उसमें, सेम इधर 3 इधर और 3 बड़ा और 1 ये रहा, तो 3 चौके 12 और 1 13 इस करेक्ट आंसर। इससे ज्यादा एक भी नहीं है ट्रायंगल, क्योंकि 2 अटैच करके भी ट्रायंगल बनता है ना, काम बन जाता। जैसे यहाँ बीच में एक लाइन खींची होती, ठीक है, ये आगे गए होते, ये आगे गए होते, यानी इधर से इधर गया होता और इधर से इधर, तो एक ट्रायंगल हमारे पास यहाँ पे भी दिखाई देता है, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। तो नहीं है तो हमारे पास नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला सवाल 22 वाला देख लेते हैं, क्योंकि बाकी सब में इंटू +6 आ रहा है। इसका 22 का गुणा करते हैं तो हमारे पास 2 दूना 22 दूनी के 44 हो जाएगा और ये 44 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 484 444 484 + 6, ठीक है। ये भी प्लस, देखिए स्क्वायर ट्रिक बता दे रहा हूँ, ये है स्क्वायर +6 हो रहा है सभी में, ठीक है। इसमें स्क्वायर +6 है, इसमें भी स्क्वायर +25 का स्क्वायर 625 होता है, +6 करेंगे तो 631। यहाँ पे इसका हमारे पास होता है 442, 441 होता है 21 का स्क्वायर, और इसमें +6 करेंगे तो हमारे 447 आएगा। लेकिन 30 का स्क्वायर करेंगे तो 900 +8 हो रहा है। इसका +8 होने की वजह से ही ये रॉन्ग हुआ और यही करेक्ट आंसर, क्योंकि हमसे पूछा है जो डिफरेंट है वो बताइए। तो डिफरेंट हमारे पास लास्ट वाला है, बाकी सब स्क्वायर +6 हो रहे हैं, सिर्फ लास्ट वाला ही हमारे पास ऐसा कि वो हो रहा है। चलिए ये रहा हमारे पास अगला सवाल। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा, क्या हो रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा दिमाग लगाना है हमें। देखिए एक ही से पूरा सॉल्व हो जाएगा, एक ही सेगमेंट से। ध्यान से देखिए, यहाँ पे y सीधा दिया हुआ था, आई थिंक दिख रहा होगा आपको प्रॉपर्ली, यस y सीधा दिया हुआ। अगले वाले में इसी y का जस्ट इधर आया है लेकिन उल्टा, मतलब वाटर इमेज, जस्ट वाटर इमेज, यानी उसके ठीक नीचे वाटर इमेज बन जाएगा। फिर ये यहाँ पे आया है, देखिए उसका जस्ट वाटर इमेज बन गया, जस्ट रिवर्स वाटर इमेज बना है, इस बात ध्यान रखिए। फिर ये इधर आया है वाटर इमेज बना के, फिर ये इधर जाएगा वाटर इमेज बना के। हमारा क्या है, ये देखिए ऐसा बना हुआ है हमारे पास, ऐसा। अब इसका वाटर इमेज यानी ऐसा बनाना हमें, तो सबसे पहले एक सीधी लाइन होनी चाहिए, फिर ये सीधा नीचे, फिर उसके बाद ये इधर आना, क्योंकि ये इधर है, फिर 2 पैरेलल लाइनें बीच में। तो ये इस तरीके का कौन से ऑप्शन में, और इधर आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शन नहीं है। ऐसा ऐसे देखने की बात करें, ठीक है, लेकिन उधर की तरफ देख रहा है, जबकि हमें इधर की तरफ दिखाना, तो ये नहीं है। इसमें जस्ट यहां से बड़ी डंडी है, नीचे हाफ डंडी है, तो ये वाला भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी के जैसा ही मैच कर रहा है। फिर एक नया मेंबर इंट्रोड्यूस हो जा रहा है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। आज के लिए बस इतना ही, 10 क्वेश्चंस थे हमारे पास, और 10 क्वेश्चन पे आप सभी लोगों ने सारे क्वेश्चंस अगर मेरे से पहले सही आंसर दिया है, क्योंकि ये करना जरूरी है,
हमेशा ध्यान रखिए, अगर कोई वीडियो प्रीमियर हो रहा है तो वीडियो को पॉज करिए, पहले आंसर खुद से दीजिए मेरे से पहले, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए, जम के रॉक करिए। मैं मिलूंगा कल वापस से आप लोगों के साथ लाइव 11 बजे। थैंक यू वेरी मच, अपना अपने घर वालों का ख्याल रखें।